बीजेपी ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न किया है, जिस प्रकार से अपने ताकत का दुरुपयोग किया है, तो दिल्ली तैयार है इस बार संसद में सांसद भेजना आम आदमी पार्टी का और इंडिया अलायंस का। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सोमनाथ भारती जी हमारे साथ है। बातचीत करेंगे, चुनावी तैयारी कैसी चल रही है, लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना उत्साह है, फीडबैक क्या है। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी पे। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, तैयारी तो मेरा जो कार्य है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर या जो दिल्ली सरकार का काम है, ये तैयारी ही है। और दिल्ली इस वक्त तैयार है क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न किया है, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के स्कीमों को रोकने का प्रयत्न किया है, जिस प्रकार से अपने ताकत का दुरुपयोग किया है, तो दिल्ली तैयार है। क्योंकि दिल्ली को ये मालूम है कि अगर सदन में सांसद नहीं भेजा तो इनकी जो मनमानी रवैया चल रहा है कि कुछ भी रोक देते हैं, कल पानी रोक देंगे, कल बिजली रोक देंगे, कल शिक्षा रोक देंगे, तो इसलिए दिल्ली तैयार है कि इस बार संसद में सांसद भेजना आम आदमी पार्टी का और इंडिया अलायंस का। और मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भाजपा के सांसदों के प्रति बहुत गुस्सा है, क्योंकि भाजपा के सांसद कभी भी 10 साल में कहीं भी उपलब्ध नहीं रहे। और ख़ास करके दिल्ली में चूँकि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए और लैंड, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमपी के अंदर आता है। आप समझें कि दिल्ली में जो बलात्कार हुआ, दिल्ली में जो मर्डर हुआ, दिल्ली में जो चेन स्नैचिंग हुई, दिल्ली में जो घटनाएं घटी महिलाओं के प्रति भी, उसमें भी मुझे आज भी याद है कि सिर्फ उपलब्ध कौन हुई, डीसीडब्ल्यू की जो हमारे साथी थी स्वाति मालीवाल। कभी भी कोई भी एमपी किसी भी पीड़िता के घर नहीं गई। क्यों? जब आपको दिल्ली की जनता ने सांसद बनाया था, इस उद्देश्य से बनाया था कि जी आप उनके लिए लड़ोगे, आप उनकी मुसीबतों में काम आओगे। आप उन मुसीबतों में भी काम नहीं आए जो सिर्फ और सिर्फ आपके अधीन था। तो मैं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली तैयार है दोनों कारणों से कि सांसद इनके कभी कोई काम नहीं आए। कोरोना काल तक में, कोरोना में भी भाजपा के सांसद कभी कोई काम नहीं आ पाए। ना इन्होंने कोई सिलेंडर का इंतजाम किया लोगों के लिए, ना कोई बेड का इंतजाम किया लोगों के लिए। उपलब्ध कोई था तो सोमनाथ भारती जैसा व्यक्ति था। बांसुरी स्वराज को आप कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? वो आपके राम राज्य वाले बजट को लेकर आप पे हमला कर रही है, वो कह रही है कि आपके कई लोग जेल के अंदर बंद है और आप राम राज्य की बात करते हैं। देखिए, जेल में तो भगत सिंह जी भी बंद थे, जेल में तो गांधी जी भी बंद थे। हाँ, इनके वाले नहीं बंद थे। भाजपा वाले के भी जेल में बंद नहीं थे आज़ादी के लिए, क्योंकि कभी लड़े नहीं है। ये तो अंग्रेजों के साथ थे खड़े। तो इनको क्या पता आज़ादी का महत्व क्या होता है, आज़ादी का वैल्यू क्या होता है। केजरीवाल जी के सपनों का जो भारत है, जो दिल्ली में हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ दिल्ली में रोका, पंजाब में अब कर रहे हैं हम। सो राम राज्य का मतलब क्या है? जहाँ हर व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध हो, क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध हो, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, हर व्यक्ति को बिजली पानी उपलब्ध हो। अभी हमने महिलाओं के लिए 1000 रुपया प्रति महीना अनाउंसमेंट करी है। तो ये इन्हें कुछ पता नहीं है। भगवान श्री राम का सिर्फ नाम यूज करना चाहते हैं। ये भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना इनके बस की बात नहीं है। ये क्या जाने त्याग, ये क्या जाने जनता के लिए किस किस प्रकार के त्याग करे भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम ने जनता के लिए इतना बड़ा त्याग किया, माँ सीता का त्याग किया। आप देखें, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से खून के घूंट पी करके इस प्रकार के जो एक्सेसेस हैं बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी केंद्र सरकार का, उसको सह रहे हैं, लेकिन जनता नहीं सहेगी। जनता इस बार केजरीवाल जी को, इंडिया अलायंस को 7 सीटें देंगी दिल्ली के अंदर। इसीलिए देंगी क्योंकि दिल्ली सरकार के जो काम हैं वो कहीं रुक ना जाए। एक आखिरी सवाल, आप नई दिल्ली सीट पर घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं, क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, जो मैंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम किया है, तो मेरा सेवा का दायरा बढ़ जाएगा। जो सेवा मैं अभी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दे पा रहा हूँ, उसको वो बढ़ जाएगा। पूरे नई दिल्ली के लोकसभा के अंदर जो 10 विधानसभाएँ हैं, तो एक तो वो है। दूसरा क्या है कि एक क्रेडिबल वॉइस, एक ऐसी आवाज़ जो क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके। जब क्षेत्र में कहीं पुलिस की मुसीबत हो, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत हो, कहीं डीडीए का लैंड चाहिए, कहीं दिल्ली सरकार के अधिकारों को जब हनन करेंगे तो हम वहाँ बोल पाएँ, तो सिर्फ और सिर्फ हम ही बोल सकते हैं ये बात। ये उनके बस की बात नहीं है, दोनों कारणों से।
क्योंकि भी लोगों ने शेयर किया आपसे, कुछ काम ऐसे आपको लगता हो कि होने बहुत ज़रूरी थे लेकिन 10 साल के दौरान नहीं हो पाए? अब देखिए ना भाई, भाजपा ने आज तक कोई काम किया ही नहीं, एक भी काम गिनाने को नहीं है क्षेत्र में। और ऐसा नहीं है कि सांसद को पैसे नहीं मिलते हैं, जितने फंड विधायक को मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा फंड सांसद को मिलते हैं। लेकिन सांसदों ने ना कोई सड़क बनाई, ना कोई सीवर बनाया, ना कोई नाली बनाई। ये भी कर सकते हैं ये। इसके अलावा जो इनके पास एक्सक्लूसिव था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, डीडीए, कुछ नहीं किया। ये हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और जनता को कोरोना में मरने दिया इन्होंने। जनता को हर प्रकार की मुसीबत, यहाँ पे बाढ़ आई, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो कारण क्या है कि आज जनता काम चाहती है। आज जनता काम की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल को, सातों सांसद इंडिया अलायंस को देना चाहती है, जिससे कि दिल्ली की मुसीबतों को हम सदन में उठा सकें और समाधान ला सकें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सोमनाथ भारती, मालवीय नगर क्षेत्र से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के और फिलहाल नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। कहना है कि 10 साल के दौरान इस नई दिल्ली सीट पर बीजेपी सांसद ने जो काम अधूरे छोड़े हैं, जो काम नहीं किए हैं, जीत कर आने के बाद उन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।